गरजते काले बादल कस्बे पर उतर आए थे। हवाएं ठंडी हो चली थी। ये तय था कि वहां किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। वो नदी का किनारा था जहां कई सारे लोगों की भीड़ जमा थी। उस मुर्दा खामोशी में तो छोटे छोटे बच्चे अपनी जगह पर खड़े सुबक रहे थे और आग में जल रही लकड़ियों से होने वाली चट चट साफ सुनाई पड़ रही थी। अपने बाप की चिता के पास खड़ा बल्लू उठती लपटों के बीच से ठीक दूसरी तरफ खड़े अपने दोनों छोटे भाइयों को देख रहा था। उसके चेहरे पर उस वक्त कोई बेसब्री, बेचैनी या दुख नहीं था। वो शांत था, जैसे तूफान आने से पहले समंदर होता है। कुछ लोग चिता की आग को तेज करने और उसे भड़काने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। सबको डर था बादलों के किसी भी वक्त फूट पड़ने का। कुछ ही देर में पहली बौछार शुरू हुई, हल्की मगर मोटी मोटी बूंदों वाली। भीड़ में से निकलकर विक्रम बल्लू के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बल्लू के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, खदान से पता चला है कि बाबा सैलरी लेकर निकले थे। पैसों के साथ उनकी साइकिल भी गायब है। बल्लू ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अब भी उठती लपटों के पार खड़े अपने छोटे भाइयों पर जमी हुई थी। विक्रम कुछ पल को रुका और फिर बोला, अब पुलिस से क्या कहना है? उसकी बात सुनकर बल्लू ने उसे देखा। किसी से कुछ नहीं कहना है, जो करना है हमें करना है। जवाब सुनकर विक्रम 2 कदम पीछे हटा और फिर मुड़कर वापस भीड़ के पास आकर खड़ा हो गया। दो दिन बाद गली के मोड़ पर बल्लू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने चाय की प्याली रखी हुई थी। जैसे ही वो प्याली खाली होती, साथ बनी दुकान से चाय वाला आकर उसमें वापस चाय भर देता था। सिगरेट का धुआं उस छोटी सी टपरी को पूरी तरह से भर चुका था। तभी उस संकरी गली में एक बाइक घुसी जो कुछ ही देर में उनके पास आकर रुकी। उस पर बैठे दोनों लोग तुरंत नीचे उतरे और सीधा बल्लू के पास आए। पहला शख्स बल्लू को बड़ी जल्दी जल्दी कुछ बताने लगा। वहीं दूसरे शख्स ने अपने हाथ में पकड़ा एक रबड़ का फट्टा बल्लू की तरफ बढ़ा दिया। रबड़ के वो फट्टे साइकिल के पिछले टायर के पीछे लगे होते थे। उन फट्टों पर पॉपुलर फिल्मों का नाम लिखा होता था। बल्लू ने वो पट्टा अपने हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। उस पर लिखा था, मैं इंतकाम लूंगा। बल्लू ने बिना किसी से कुछ और कहे मेन रोड की तरफ दौड़ लगा दी। बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। उस गली से निकलकर बल्लू मेन रोड पर आया और फिर वैसे ही दौड़ते हुए मार्केट की तरफ जाने लगा। उसके चेहरे पर उस वक्त गुस्सा उबल रहा था, इतना गुस्सा जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। दौड़ते दौड़ते बल्लू एक साइकिल स्टोर के सामने जाकर रुक गया। उसके पीछे बाकी दोस्त भी चले आए थे। बल्लू सीधे दुकान में बैठे शख्स के सामने पहुंचा और वो रबड़ का फट्टा उसके सामने रख दिया। साइकिल स्टोर का मालिक बल्लू को जानता था और कस्बे में उसके प्रभाव से भी वो वाकिफ था। उस रबड़ के फट्टे को पहचानता था और बल्लू के आने की वजह भी उसे मालूम थी। उसने बिना एक सेकंड लगाए बल्लू को सब कुछ बताना शुरू कर दिया।